The market received a rumor about ABC Corporation's tie-up with a multinational company. तो मार्केट में एक हवा चल रही है कि जो ABC कॉरपोरेशन है ना, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ क्या कर लेगा, टाई अप कर लेगा, मर्जर हो जाएगा इन दोनों का। दिस हैज़ इंड्यूस द मार्केट प्राइस टू मूव अप, और इसके कारण जो मार्केट प्राइसेस है वो मूव अप हो रहे हैं, यानी ऊपर बढ़ रहे हैं। मार्केट प्राइसेस, शेयर के जो प्राइसेस है वो ऊपर बढ़ रहे हैं। और लेकिन अगर रूमर जो है वो गलत निकलती है ना, तो एबीसी कॉर्पोरेशन के जो स्टॉक प्राइसेस है वो क्या करेंगे, शू रॉकेट की तरह नीचे आके गिर जाएंगे, पाकिस्तान के रॉकेट की तरह। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस एन इन्वेस्टर हैज़ बॉट द कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो इससे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी हो सकता है यार, ऊपर भी जा सकती है प्राइस, नीचे भी जा सकती है, तो इसलिए इन्वेस्टर ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के दोनों परचेज कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन की। तो उसने एक 3 मंथ का एक कॉल ऑप्शन परचेज किया है जिसका स्ट्राइकिंग प्राइस कितना है, 42। इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 महीने बाद, यानी यह 3 महीने बाद जो शेयर है वो 42 रुपीज़ में बाय कर सकता है, और इसके लिए उसने एक शेयर के ऊपर 2 रुपये का प्रीमियम दिया है। और उसने एक 3 मंथ का पुट ऑप्शन भी खरीदा, यानी वो अपना जो शेयर है वो बेच सकता है 40 रुपये में। अपना शेयर 3 महीने बाद कितने रुपए में बेच सकता है, 40 रुपये में। और उसके लिए उसने कितना प्रीमियम पे किया है, एक शेयर पे 1 रुपये का प्रीमियम उसने जो है वो पे किया है। तो अपने को सिचुएशन बताने की, सिचुएशन क्या होगी अगर जो शेयर प्राइस है वो 43 हो जाती है, या फिर जो शेयर प्राइस है वो 36 हो जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, जिसमें कि शेयर प्राइस हम ऐसा मानते हैं कि मान लो कितनी होगी, मर्जर हो गया इन दोनों का, जो शेयर प्राइस है 43 हो गई है। तो 43 हो गई है, तो क्या जो इन्वेस्टर है, क्या वो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? तो देखो, अगर वो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो शेयर है उसको 42 रुपीज़ में बाय करना पड़ेगा। तो क्या वो 42 रुपीज़ में बाय करेगा जब शेयर की प्राइस 43 है? यार बिल्कुल बाय करना चाहेगा, है ना। जब 42 रुपीज़ का शेयर उसको, जब 43 रुपीज़ का शेयर, जो मार्केट में जिस शेयर की प्राइस 43 रुपीज़ है, और वो 42 रुपीज़ में एक्सरसाइज कर सकता है, 42 रुपीज़ में उसको परचेज कर सकता है, यानी 1 रुपये कम में परचेज कर सकता है, तो वो बिल्कुल परचेज करना चाहेगा। तो हाँ, वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो परचेज करेगा। तो देखो कॉल ऑप्शन में देखो, शेयर प्राइस कितना है, 43 रुपीज़ का, और ऑप्शन क्या, वो एक्सरसाइज करेगा, कॉल ऑप्शन बिल्कुल एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज करेगा तो उसकी एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी, एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे दे तो रखिए, स्ट्राइक प्राइस क्या है 42। तो उसको टोटल गेन कितना होगा, एक शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर 1 रुपये का गेन होगा। और उसने टोटल कितने शेयर्स के लिए उसने क्या किया है, ये ऑप्शन परचेज किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कितने शेयर को, मतलब कितने शेयर पे किया है, तो हम बाय डिफॉल्ट मान करके चलेंगे इसने 100 शेयर्स के लिए ऑप्शन ये इसने परचेज किया है। तो अगर इसने 100 शेयर के ऊपर परचेज किया, तो एक शेयर के ऊपर अगर 1 रुपये का गेन हो रहा है, तो 100 शेयर के ऊपर कितने रुपये का गेन होगा, तो 100 शेयर के ऊपर 100 रुपीज़ का गेन होगा। तो क्या इसका ये टोटल गेन हो गया? नहीं, ये टोटल गेन नहीं है। अब देखो 100 रुपीज़ का तो इसको 100 शेयर्स के ऊपर गेन हुआ, लेकिन इसने हर शेयर के ऊपर 2 रुपये का प्रीमियम भी तो पे किया है। तो इसने टोटल प्रीमियम पे कितना किया, इसने टोटल 200 का प्रीमियम पे किया है। देखो 100 का इसको गेन हुआ, 200 का प्रीमियम पे किया, यानी 100 रुपीज़ तो ये अभी भी लॉस में है ना। तो इसको नेट लॉस कितना हो रहा है, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने पर 100 रुपीज़ का हो रहा है। अब आते हैं पुट ऑप्शन पे। तो क्या ये 43 रुपीज़ पे ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? तो यार 43 पे ये पुट ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज करेगा, जब मार्केट में 43 रुपीज़ में बिक रहा है, तो ये 42 रुपीज़ में क्यों बेचेगा? ये बिल्कुल नहीं बेचेगा, ये ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो देखो शेयर प्राइस कितना है, 43 रुपीज़ है, और तो ये क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? नहीं। ये क्यों ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा? जो माल मार्केट में 43 रुपीज़ में बिक रहा है, वो मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करके 42 रुपीज़ में क्यों बेचूंगा, घाटे में क्यों जाऊंगा मैं? तो मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, यानी मेरे को क्या, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरे को कोई गेन या लॉस तो मेरे को कुछ होगा ही नहीं। हाँ, जो प्रीमियम पे किया है ना मैंने पुट ऑप्शन के ऊपर, उस प्रीमियम का जरूर मेरे को लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम का कितना लॉस होगा यार, पुट ऑप्शन के लिए ना मैंने एक शेयर के ऊपर 1 रुपये का प्रीमियम पे किया था, तो 100 शेयर के ऊपर कितना का प्रीमियम मेरा गया होगा, तो 100 शेयर के ऊपर मेरा 100 का प्रीमियम गया होगा, यानी नेट लॉस कितना हुआ, 100 का। यानी कॉल ऑप्शन पे मेरे को 100 का लॉस हुआ, पुट ऑप्शन पे भी मेरे को 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, यानी टोटल लॉस कितना हुआ मेरा, 200 का। ये टोटल लॉस मेरा 200 का कब हुआ, जब अगर मार्केट में जो प्राइस है वो 43 रुपीज़ को जाते हैं ना, तो मेरे को टोटल लॉस 200 रुपीज़ का मेरे को होता है। अब मान लो कि मार्केट में प्राइस 43 नहीं है, 36 हो गई। 30 कैसे, कि जो रूमर चल रही थी ना, वो अफवाह ही निकली और उसमें कुछ नहीं निकला, यानी फुस हो गई बात। बात क्या होगी, फुस हो गई, और जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिर गए, 36 पे आ गए। तो क्या आप 3 महीने बाद जब शेयर की प्राइस 36 रुपीज़ हो गई है, तो क्या अब ये बंदा कॉल या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? अब देखो
मार्केट में प्राइस हो गई है 36 3 महीने बाद, और इसके पास क्या है, इसके पास अधिकार है कि ये 42 रुपीज़ में बाय कर सकता है। तो क्या ये बाय करेगा? क्यों बाय करेगा यार, जब मार्केट में शेयर की प्राइस 36 है और ये 42 रुपीज़ में बाय क्यों करेगा? तो ये ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं करेगा, ये जो कॉल ऑप्शन है ना, ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे शेयर प्राइस और मार्केट कितना 36 रुपीज़ का है, तो क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? नहीं, ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो क्या इसको किसी तरीके का गेन या लॉस होगा? जब इसने ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं किया तो इसको गेन या लॉस हो कैसे सकता है? हाँ, लेकिन प्रीमियम का जरूर इसको लॉस हुआ होगा, क्योंकि इसने प्रीमियम तो पे किया है ना इस ऑप्शन के लिए। भले देखो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे वो अलग चीज़ है, लेकिन इसने जो प्रीमियम पे किया है उसका तो इसको लॉस होगा ही होगा, चाहिए ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे। तो प्रीमियम कितने का पे किया इसने? एक शेयर के ऊपर 2 रुपये का प्रीमियम पे किया, तो 100 शेयर के ऊपर कितने का प्रीमियम पे किया होगा? 200 रुपीज़ का। तो अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं भी करता ना तो भी इसको 200 का तो इसको लॉस होगा ही होगा, यानी नेट लॉस उसको कितने का हो रहा है? 200 का हो रहा है। अब ठीक है, अब पुट ऑप्शन पे आते हैं। तो अब अगर मार्केट में शेयर प्राइस 36 रुपीज़ है, मार्केट में बहुत गर्मी है यार, मार्केट में शेयर प्राइस 36 रुपीज़ का है और इसको बेचने का, यानी इसको इसके पास पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है विद स्ट्राइकिंग प्राइस ऑफ ₹40, यानी जब मार्केट में शेयर जब 36 रुपीज़ का है ना तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको मार्केट में 40 रुपीज़ में बेच सकते हो। तो क्या आप बेचोगे? बिल्कुल, जो चीज़ 36 रुपये में बिक रही है उसमें 40 रुपये में मैं तो बिल्कुल बेचूंगा ना, 40 रुपीज़ में मेरे को तो 4 रुपये का फायदा हो जाएगा, है ना। तो देखो मार्केट में कितना है एक्सरसाइज प्राइस के दिन शेयर का प्राइस 36 रुपीज़ का है, तो क्या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? बिल्कुल करूंगा। और कितने पे करूंगा? 40 रुपीज़ पे मैं ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना है 40 रुपीज़ है कि नहीं स्ट्राइक प्राइस। तो टोटल मेरे को गेन कितने का होगा यार? मार्केट से मैं 36 रुपीज़ में लूँगा और 40 रुपये में बेच दूंगा, यानी मेरे को टोटल मेरे को फ़ायदा कितना होगा? क्योंकि मेरे को फ़ायदा 4 रुपये का मेरे को फ़ायदा हो गया। तो 4 रुपये का फ़ायदा एक शेयर पे हुआ, 100 शेयर के ऊपर कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? तो 100 शेयर के ऊपर मेरे को 400 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। लेकिन ये टोटल फ़ायदा भी नहीं है, मेरे को जो मैंने प्रीमियम पे किया है उस वो प्रीमियम भी तो एक तरीके का लॉस ही है मेरे लिए। तो पुट ऑप्शन पे मैंने एक पुट ऑप्शन पे 1 रुपये का मेरे को लॉस हो रहा है, एक शेयर के ऊपर मैंने 1 रुपया प्रीमियम पे किया पुट ऑप्शन जब मैंने खरीदा उसके लिए। तो 100 शेयर के ऊपर मैंने कितना जो है वो प्रीमियम पे किया होगा? 100 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया होगा, यानी 400 का मेरे को गेन तो हो रहा है, लेकिन 100 रुपीज़ का मैंने टोटल प्रीमियम भी तो पे करना है, यानी नेट गेन मेरे को कितना का हुआ? नेट गेन मेरे को 300 का हुआ। और इन दोनों का अगर मैं देखूँ कि अगर मार्केट में प्राइस 36 हो जाती है तो मेरे को नेट में क्या होता है? नेट में गेन होता है या नेट में लॉस होता है? तो देखो अगर 36 प्राइस हो जाती है तो कॉल ऑप्शन से तो मेरे को 200 का लॉस होगा और पुट ऑप्शन में मेरे को 300 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, यानी नेट में मेरे को 100 का फ़ायदा होगा। यानी अगर मार्केट में प्राइस 43 रुपीज़ की होती है तो मेरे को 200 का लॉस होता है, और मार्केट में प्राइस अगर 36 रुपीज़ की हो जाती है तो मेरे को 100 रुपीज़ का मेरे को फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने दोनों सिचुएशन में आपको बता दिया, ठीक है, कि अगर 43 प्राइस होती है तो मार्केट में तो हमें क्या होगा, अगर 36 हो जाती है तो अब हमें क्या होगा। तो आपने क्या करना है ना, ये इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से आंसर प्रेजेंट कर रखा है ना, इस तरीके से आंसर प्रेजेंट मत करना। जो जिस तरीके से मैंने टेबल बना रखा है ना, आप उस तरीके से करना, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन में क्या होता है? अब काफ़ी सारे बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कॉल ऑप्शन में खरीदने का होता है कि बेचने का होता है। देखो आजकल ज़माना किसका? आजकल ज़माना इंटरनेट का है। अगर आपको स्विगी से या जोमेटो से या इंटरनेट पे कुछ भी आपको खरीदना होगा तो आप कॉल करोगे ना कि जी मेरे को ये सामान खरीदना है, मेरे को ऑर्डर मेरे को बुक कर दो, मेरे घर पे पहुंचा दो। तो आपने क्या किया? कॉल किया, यानी परचेज करने के लिए आप क्या करोगे? कॉल करोगे। अच्छा, आपको कोई सामान बेचना होगा तो आप अपनी वेबसाइट पे या किसी दूसरे की वेबसाइट जो होगी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, उसकी वेबसाइट पे अपना सामान क्या करोगे? पुट करोगे। बेचने के लिए क्या करोगे? पुट करोगे। तो ये देखो पुट ऑप्शन हम किस लिए करते हैं? बेचने के लिए। यानी पुट ऑप्शन जब हम खरीदते हैं तो हमें बेचने का राइट मिलता है, और जब हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो हमें खरीदने का राइट मिलता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आई आपको तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना अपनी प्रॉब्लम।